बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं खैरियत के साथ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ स्पेशली 9 क्लास स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो आप लोगों को पेयरिंग स्कीम 9 क्लास के स्टूडेंट्स की जो है वो डिस्कस करूँ डिटेल के साथ। तो सबसे पहले मैं आज आपके लिए लाई हूँ 9 क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम, जो कि 2023 की है, हमारे पास न्यू है, बिल्कुल लेटेस्ट है और अपडेटेड भी है। तो कम्प्लीटली जो अपडेटेड और न्यू पेयरिंग स्कीम आई है हमारे पास वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज की वीडियो है वो 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग पेयरिंग स्कीम जो है आज सबसे पहले बायो की डिस्कस करेंगे और इसी तरह इंशाल्लाह ताला फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश तमाम की जो है वो पेयरिंग स्कीम को डिस्कस हम लोग डिटेल के साथ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और कंप्लीट पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आता है हमारे पास पार्ट 1 होता है हमारे पास एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इसके टोटल मार्क्स होते हैं हमारे पास 12 और इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो होता है आपके पास 15 मिनट्स का। तो ये तो हमें पता होता है कि एमसीक्यूज़ होंगे 12 मार्क्स के होंगे, 12 एमसीक्यूज़ आएंगे, 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। तो अब इन 12 एमसीक्यूज़ की डिवीजन किस तरह से होगी? तो डिवीजन हमारे पास चैप्टर वाइज इस तरह से होगी। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें आपको मैं बता देती हूँ कि आपको एक साइड पे चैप्टर नंबर जो है विजिबल है और एक साइड पे एमसीक्यूज़ की जो डिवीजन है वो आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है उसमें हमारे पास आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एमसीक्यूज़ की वो होगी 2 एमसीक्यूज़। तो चैप्टर 1 से आपको टोटल 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 से आपके पास सिर्फ एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 3 से भी आपके पास सिर्फ 1 एमसीक्यू है। चैप्टर 4 से आपके पास जो है वो 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर 4 है भी हमारे पास काफ़ी लेंथी सा चैप्टर है और इसमें से आपके पास सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ जो है वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में आपके पास से 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 6 से भी आपके पास से 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 7 उसमें से भी सिर्फ एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 8 से भी आपके पास सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा और लास्ट पे चैप्टर नंबर 9 है, उसके पास से आपसे जो है वो 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और बाकी चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6, 7 और 8 इसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो टोटल इस तरह से हमारे पास 12 मार्क्स की भी डिवीजन है और टोटल 12 एमसीक्यूज़ की भी डिवीजन है। एक एमसीक्यूज़ 1 मार्क का होता है, इस तरह 12 × 1 आपके पास टोटल ये पार्ट 1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है ये 12 मार्क्स का बन जाता है। 15 मिनट्स में आपने इसको कम्प्लीटली फिल आउट करना होता है। बबल शीट भी आपने फिल करनी होती है। बबल शीट आपने बहुत गौर से और ध्यान के साथ फिल आउट करनी है। अगर आपको कहा जाएगा क्वेश्चन पेपर पर टिक आउट करना है तो आप टिक करेंगे, अगर सर्कल करने का कहा जाएगा तो आप लोग सर्कल करोगे। तो आपने क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ना है। और ये हमारे पास थी एमसीक्यूज़ की डिवीजन कि किस तरह से हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं और टोटल 9 चैप्टर में से किस तरह से हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो चैप्टर 1, 4 और 9 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और बाकी सारे रिमेनिंग चैप्टर में से आपके पास सिर्फ एक एक एमसीक्यू आएगा। और आपको एमसीक्यूज़ बुक के अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और जो एक्सरसाइज के ऊपर दिए होते हैं, एक्सरसाइज में से दिए होते हैं, उसमें से भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पार्ट 1 में एमसीक्यूज़ की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन का। सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो आपके पास 48 मार्क्स का होता है। इस तरह 48 और 12 मार्क्स एमसीक्यूज़ के डाल के आपका कंप्लीट पेपर जो हो जाता है वो 60 मार्क्स का होता है। और जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग मार्क्स होते हैं वो हमारे पास प्रैक्टिकल के होते हैं जो मैट्रिक एग्जाम से बाद होते हैं। अभी हमें प्रैक्टिकल का पोर्शन डिस्कस नहीं करना है। तो सब्जेक्टिव पार्ट आपके पास आता है 48 मार्क्स का और इसको करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो होता है 1 आवर 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। तो टोटल पेपर का टाइम 2 आवर्स होता है, 15 मिनट्स एमसीक्यूज़ के हो जाते हैं और 1 आवर 45 मिनट्स का जो टाइम होता है वो आपको सब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है। तो सब्जेक्टिव का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट आंसर्स का और शॉर्ट आंसर्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस आते हैं, आपने उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 5 आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं और इसके टोटल मार्क्स होंगे 10। अब इनकी डिवीजन किस तरह से आएगी?
पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 से आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 3 शॉर्ट आंसर्स आएंगे, चैप्टर 2 से आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये 8 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आपने जो है वो इस तरह इसको 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो अगर आपने चैप्टर 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ तो 5 क्वेश्चंस आपके इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई चैप्टर में छोड़ना नहीं है, तो चैप्टर 4 भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है शॉर्ट आंसर्स का, उसमें से आपके पास 8 क्वेश्चंस आएंगे। आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से ये पोर्शन आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स इसके भी हमारे पास 10 होते हैं। टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस आएंगे, आपने उसमें से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। अब देखते हैं कि ये 8 क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। इस पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 3 वाले में से क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला चैप्टर होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 3, जिसमें से आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 5, इसमें से हमारे पास 4 शॉर्ट आंसर्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके पास चैप्टर 5 की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और लास्ट पे चैप्टर नंबर 7, इस में से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 8 क्वेश्चंस की डिवीजन हो जाती है। चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट आंसर्स आएंगे और चैप्टर नंबर 7 से आप लोगों के पास 2 शॉर्ट आंसर्स जो है वो आएंगे। और ये भी 10 मार्क्स का आपके पास पोर्शन होगा और आपने 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। कई पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं और टोटल इसमें हमारे पास 10 मार्क्स होते हैं और इसमें से भी आपने 5 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट जो है वो कर लेना होता है। 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और इसी तरह जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया 10 मार्क्स का ये टोटल पोर्शन होगा। अब चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। चैप्टर नंबर 6, इसमें से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से आपके पास भी 2 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास होता है डेंगू फीवर पे। तो इसके मुतालिक आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास चॉइस में इसको स्किप आउट करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो चैप्टर 6, 8 और 9, तो डेंगू फीवर के टॉपिक को तैयार करने की बजाय आप अपने चैप्टर्स को फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे पास चैप्टर 6 के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर 9 से 2 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 क्वेश्चन की डिवीजन कंप्लीट होती है। 8 में से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है। टोटल आपके पास 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो पार्ट 1 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो कंप्लीट आउट हो जाता है जो हमारे पास आता है। इस तरह से शॉर्ट आंसर्स होते हैं हमारे पास टोटल 30 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का और ये इसकी सारी हम लोगों ने चैप्टर वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का। आपको 3 पार्ट्स दिए जाते हैं, पेयर में होते हैं, ए बी पार्ट होता है हर क्वेश्चन का और आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जिस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके पास आता है। 5 के भी 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट फिर 6 क्वेश्चन का भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा। तो इस तरह आपके पास टोटल 9 मार्क्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है 4 या फर्स्ट 4 का होगा या सेकंड 4 का होगा, इसलिए 4, 5 की डिवीजन के हिसाब से हमारे पास ये लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो 9 इंटू 2 यानी कि 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करनी है। टोटल 9 मार्क्स का एक पार्ट है, तो इसमें 2 अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पास ये पोर्शन 18 मार्क्स का हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका 60 मार्क्स का पेपर जो है वो कंप्लीट करता है। अब चैप्टर की डिवीजन चेक करते हैं कि किस तरह से आपके पास चैप्टर वाइज डिवीजन आएंगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका वो होगा चैप्टर नंबर 1, यानी कि ए पार्ट 5 मार्क्स का जो आपसे पूछा जाएगा वो चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा और पार्ट बी जो होगा वो चैप्टर नंबर 4 से होगा, जो कि आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। पार्ट ए जो होगा चैप्टर 1 का 5 मार्क्स का होगा और चैप्टर नंबर 4 का होगा बी पार्ट, जो कि 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है 5 मार्क्स का वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 3 से और जो पार्ट बी होगा 4 मार्क्स का वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 7 से। और लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है उसमें से चैप्टर नंबर 8 से आएगा हमारे पास ए पार्ट, जो कि हमारे पास 5 मार्क्स का होता है। चैप्टर नंबर 9 से हमारे पास आता है बी पार्ट, जो कि हमारे पास
4 मार्क्स का होता है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 4, 3 और 7 बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हैं तो आप लोगों के लॉन्ग आंसर्स बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट 2 चैप्टर्स को ना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो अगर उसको आप फोकस कम करें तो आपके पास वो चॉइस में छोड़ने की जो है अवेलेबिलिटी होगी, ऑप्शन आपके पास होगा। लेकिन स्किप आउट कुछ नहीं करना, मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है। कंप्लीट 9 के 9 चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार करने हैं। हाँ जी, सिर्फ आप जो डेंगू फीवर का जो पोर्शन है जो पढ़ाया जाता है अमूमन स्टार्ट ऑफ द बुक में, उसको आप लोग ज़रूर स्किप आउट कर सकते हैं। उस पर आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का ही होगा और 2 मार्क्स का होगा, सॉरी, वो आप लोग उसको चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास थे लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और 4 से आएगा चैप्टर, और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 से पूछा जाएगा आपसे, और चैप्टर नंबर 8 और 9 से आपके पास जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। ए बी पार्ट्स के साथ हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो ये थी हमारे पास पेयरिंग स्कीम जो हमने डिस्कस की। हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज थे, 12 मार्क्स के थे, टाइम अलाउड आपके पास 15 मिनट्स था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो होता है वो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स का होता है। आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं टोटल। हर पार्ट में आपको 8 क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे। इस तरह हर पार्ट आपके पास 10 मार्क्स का आ जाएगा। और चैप्टर्स की डिवीजन हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस पीछे की है। फिर आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आप ए बी पार्ट में वो दिया जाता है। ए पार्ट हमारे पास 5 मार्क्स का होता है, बी पार्ट हमारे पास 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 9 मार्क्स का आपके पास जो है ये पोर्शन बनता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। और इस तरह से टोटल आपने जो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे ये आपके पास होंगे 18 मार्क्स के। इस तरह से आपके पास 60 मार्क्स का जो पेपर की डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि जितनी कन्फ्यूजन पेयरिंग स्कीम के हवाले से मुझे आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, तो बायो की जो है वो क्लियर होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामिया, तर्जमातुल कुरान और इस्लामियत की पेयरिंग स्कीम को भी डिस्कस करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही पेयरिंग स्कीम की न्यू वीडियोस आए आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग बगैर टाइम ज़ाया किए आप लोग उसको देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।